हेलो फ्रेंड। तो फिर आज से हमने स्टार्ट किया अपना लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 हम पढ़ चुके हैं। तो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स के बहुत सारे टाइप्स। माइक्रोब्स कैसा दिखता है, क्या होता है, उसका नाम माइक्रोब्स क्यों रखा गया, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, इसको हम माइक्रोब्स क्यों बोलते हैं? तो इसका नाम माइक्रोब्स नहीं है, ये हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका पूरा नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज़म। तो अब आप पूछोगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्यों नाम रखा है इसका? क्योंकि ये इतना छोटा होता है कि इसको आपको कहाँ माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, तब जाकर ये आपको दिखाई देता है, और अपने नेकेड आइज से आप इसको देख भी नहीं सकते। तो इसलिए माइक्रो यानी माइक्रोस्कोप में देखते हो, इसलिए उसका नाम माइक्रोब्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको माइक्रोब्स कहते हैं। ये अलग अलग तरीके का दिखता है, छोटा, बड़ा, आड़ा, टेढ़ा, है ना। इसके बहुत फॉर्म है, लेकिन कोई भी फॉर्म को आप कैसे अपने नेकेड आइज यानी बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये माइक्रोब्स मिलते कहाँ हैं? तो ये माइक्रोब्स कहीं भी मिल सकते हैं आपको। अभी जिस रूम में आप प्रेजेंट हो, जहाँ पढ़ रहे हो, वहाँ भी बहुत सारे ये माइक्रोब्स होंगे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि नेकेड आइज से ये दिखते नहीं हैं। फिर अब हम इनके बारे में आगे देखते हैं। इनके कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, वो हम जान लेंगे। माइक्रोब्स भी दो टाइप के होते हैं, जैसे हमने पहले पार्ट में चैप्टर के पढ़ा था, है ना। उसी तरह माइक्रोब्स भी दो पार्ट के होते हैं। एक पार्ट प्रोकैरियोट होता है एंड सेकेंड पार्ट यूकैरियोट होता है। यूकैरियोट जो होता है वो वेल डेवलप होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग किंगडम पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोट क्या होता है, उसके न्यूक्लियस वगैरह इतने वेल डेवलप नहीं होते, तो इसलिए उसमें बैक्टीरिया के सारे जो बैक्टीरियाज हैं वो प्रोकैरियोट में बिलोंग करते हैं, और यूकैरियोट में प्रोटिस्टा, फंगस एंड एल्गी बिलोंग करता है, ठीक है। आगे अब हम प्रोटिस्टा, फंगस, एल्गी इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोट है ये विदाउट शेल होता है ना, इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके अंदर शेल्स नहीं होते, इसलिए वो वेल डेवलप नहीं होता। तो ठीक है, अब हम हर चीज़ देख के डिटेल में जाके पढ़ लेते हैं क्या क्या है और कैसे होता है। देन अब हम वन बाय वन बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अब आप बताओ क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम उसको किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, उसका शेप, साइज़, कहाँ पर उसको पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप उसका साइज़ देख रहे हो, ये बहुत अलग अलग साइज़ में पाया जाता है, ठीक है। इसके साइज़ मतलब बहुत डिफ्रेंशिएट साइज़ होते हैं, और बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नेकेड आइज से आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उतना भी पढ़ते हो तो आपके एग्ज़ाम के लिए वो इनफ है, ठीक है। आपको वो सारी चीज़ें मैं कवर करके दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम, साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। तो उसका साइज़ होता है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में एक बैक्टीरिया होता है। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ 2 माइक्रोमीटर, कुछ 4 माइक्रोमीटर, ऐसे 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में बिलोंग करते हैं, ठीक है। देन यूनिसेलुलर, जैसा कि आप जानते हो ये किंगडम मोनेरा में पाया जाता है, इसलिए ये यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल बैक्टीरिया होते हैं। इनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल्स होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट यानी नॉट वेल डेवलप न्यूक्लियस। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो वेल डेवलप नहीं होते हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। देन इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, तो ये आप देख सकते हो अलग अलग टाइप में दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको बाइनरी फिजन कहते हैं। ये इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एक सेल होता है वो आधा हो जाता है, फिर वो जो आधा हो जाता है वो अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। तो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे पाए जाते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। तो पीछे जो आपने जो चार्ट देखा था उसका एक पार्ट हम कवर कर चुके हैं, यानी बैक्टीरिया जो मोनेरा में आया था, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, यानी यूकैरियोट पार्ट की तरफ, जिसमें 3 चीज़ें बिलोंग करती है, फंगस, प्रोटिस्टा और एल्गी। तो फिर सबसे पहले हम देख लेंगे फंगस, और उसको डिटेल में पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फंगस का फर्स्ट पॉइंट है साइज़ ऑफ फंगस। इसका साइज़ क्या होता है? तो फंगस का साइज़ होता है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। और फंगस कहाँ पाया जाता है? तो आपके घर में जो ब्रेड्स होते हैं या पाव होते हैं या रोटी अगर आप रख दो कुछ दिन तक के लिए और उसको देखते नहीं हो, तो वो धीरे धीरे उसके ऊपर ऐसा फंगस आकर जमा हो जाता है। वो फंगस आपको कैसा झाले जैसा दिखता है, और वो चीज़ें पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी रहती हैं। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है यूकैरियोट। ये यूकैरियोट फॉर्म में पाया जाता है, यानी यूकैरियोट जो
न्यूक्लियस इसके पूरी तरीके से वेल डेवलप होते हैं और ये मल्टी सेलुलर होता है। फिर आप पूछोगे ये कौन से मोड से डिवाइड करता है, तो इसका सेल डिवीज़न जो मोड है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से है। तो सेक्सुअल फॉर्म में क्या होता है, ये आगे आप हायर क्लास में डिटेल में पढ़ोगे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड क्या होता है। अभी आपको सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि इसके पास 2 मोड होता है। फिर इसका एग्जाम्पल दिया मशरूम, ईस्ट, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, फंगस के एग्जाम्पल है। ठीक है, मशरूम भी एक फंगस है, ईस्ट भी एक फंगस है, बट सबके टाइप अलग है। कुछ जो है जो इसको आप खा नहीं सकते और कुछ जो है आप वो इडेबल होते हैं, उनको आप खा सकते हो। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फंगस तक तो हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है, आगे हम बढ़ेंगे और अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। यानी जैसे 3 था ना उसमें, फंगस, एल्गी एंड प्रोटिस्टा, तो फंगस कवर हो गया, अब एल्गी की बारी आती है। ठीक है, एल्गी कहाँ, एल्गी आप जानते हो क्या होता है, जो ग्रीन कलर का स्टोन्स वगैरह पे, वाटर वगैरह पे परत जम जाती है ना, उसको एल्गी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जो पानी ठहरे हुए होते हैं उन पे ग्रीन कलर की पूरी तरीके की लेयर्स बन जाती है, आपको वो वाटर ग्रीन टाइप का दिखने लगता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो कि वाटर पूरी तरीके से ग्रीन दिखने लगता है और हमको लगता है कि क्या मतलब उस पर मस्त वेलवेट की ग्रास है, लेकिन वो एल्गी होता है। ठीक है, तो एल्गी का साइज़ जान लेते हैं सबसे पहले। इसका साइज़ बिलोंग करता है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर के बीच में, और ये मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट होते हैं। मल्टी सेलुलर यानी एक से ज़्यादा सेल होते हैं इनके अंदर, यूकैरियोट यानी वेल डेवलप इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है इसको। फिर इसके 2 एग्जाम्पल है, क्लाइमेडोमोनास एंड क्लोरेला, ये इसके 2 एग्जाम्पल है। बारिश के दिनों में क्या होता है ना, जब बारिश बहुत हो जाती है तो एल्गी जो अपने डेली लाइफ में भी आप देख सकते हो, है ना, और कई बार आप लोग ने देखा भी होगा। अभी बारिश हो रही है ना, कुछ दिन बारिश हो जाएगी तो अपनी टेरिस पे जाना और वहाँ देखना कि पूरी ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, उस पर इतना ज़्यादा स्लिपरी होता है कि उस पर आप स्लिप करके गिर भी जाते हो, तो वो एल्गी का फॉर्म होता है। ऐसा लगता है छोटे छोटे प्लांट आ गए हैं पूरी तरीके से पूरे फ्लोर पे और पूरे वॉल्स पे। तो आप बारिश का टाइम चल रहा है, आप जाकर देख सकते हो। देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, यानी प्रोटिस्टा। ठीक है, अब आपको प्रोटिस्टा कहाँ पाया जाता है, तो प्रोटिस्टा जो होता है वो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो सेम कैरेक्टरिस्टिक सबके सेम होते हैं। ठीक है, कि शेप, साइज और वो कौन सा सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर, ये सबके आपको सेम ही याद रखना है। तो इनमें भी वही चीज़ें आपको कैरेक्टरिस्टिक में याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ है साइज ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का साइज़ क्या होता है, तो प्रोटिस्टा का साइज़ ऑलमोस्ट डबल होता है। जैसे कि लास्ट आपने एल्गी में देखा था तो उसका लास्ट 100 माइक्रोमीटर तक का होता था, बट इसका ऑलमोस्ट डबल है। सेकंड है, ये भी मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, और यूकैरियोट में मोस्टली जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर उसमें बिलोंग करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों जगह पर इसको पाया जाता है। देन इसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम, ये इसके 2 फेवरेट एग्जाम्पल है, यानी जो ज़्यादा तरीके से देखे जाते हैं या पाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दिखा दूँ, आपको ये अमीबा दिख रहा है, ये क्या होता है, मूव करता है धीरे धीरे, बहुत स्लोली मूव करता है। फिर इसका जो एग्जांपल है सूडोपोडिया और सीलिया, इसके अंदर जो होते हैं ना अमीबा के अंदर, वो सूडोपोडिया और सीलिया पाए जाते हैं, मतलब वो उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो सीलिया ऐसा जैसा हाथ के जैसा होता है ना, जैसा अपना हम हाथ यूज़ करते हैं तो वैसा वो सीलिया को यूज़ करते हैं पानी में तैरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ताकि वो अपने शिकार को खा सकें। फिर लास्ट टॉपिक जो बताया, जिसने आजकल बिल्कुल भयंकर उत्पात मचा रखा है, यानी वायरस। जैसा कि आपने सुन रखा है, कोरोना वायरस इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर भयभीत किया है, लोगों को बहुत तरीके से, पूरा एक अच्छी तरीके से लोग इससे डर गए हैं। तो ये देखो मैंने इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, तो वायरस क्या होता है, कैसे, कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। ये साइज़ में तो बहुत छोटे होते हैं, और जितने भी हमने पढ़ा है अभी तक सारों से, मतलब जितने भी पढ़ा है अभी तक हमने, सबसे छोटा साइज़ में ये होता है। इनका साइज़ जो होता है ना, नैनोमीटर में पाया जाता है। नैनोमीटर जो होता है वो माइक्रोमीटर से 10 टाइम्स छोटा होता है। अब आप ये समझ लो। ठीक है, ये क्या होते हैं, आर नॉन लिविंग बट इंटर इन द सेल बिकम एक्टिव। ऐसे तो ये नॉन लिविंग होते हैं, बट जैसे ही किसी होस्ट यानी किसी सेल के अंदर इंटर होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। सपोज जैसे हवा में घूम रहे हैं, बहुत सारे वायरस के बारे में ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ वायरस जो होते हैं ऐसे हवा में घूम रहे हैं, है ना,
और ऐसे तो वो डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे ही वो आपकी बॉडी के एंटर करेंगे, उनको खाना पीना मिल जाएगा और वहाँ जाकर वो मस्त आराम से खाना पीना शुरू करके और डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। और डीएनए आरएनए दोनों फॉर्म में ये बिलोंग करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएनए फॉर्म में हो या आरएनए फॉर्म में, बट ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है खुद को और पूरी तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हो कोविड को कि कितनी तेज़ी से उसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया और पूरे वर्ल्ड में फैल गया। वायरस जो होते हैं वो हर कंडीशन में हार्मफुल है, ठीक है। अगर वो प्लांट में पाया जाता है, जैसे प्लांट में वो एक डिजीज़ कॉज करता है, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जिसको हम TMV यानी टोबैको मोज़ाइक वायरस बोलते हैं। ये डिजीज़ वो कहाँ पर प्लांट के अंदर पैदा कर देता है। ऐसे इंसान के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिजीज़ वो पैदा कर देता है। तो ठीक है, फिर हम